चुनाव को लेकर बीजेपी के क्या दावे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष ने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से इस सिलसिले में बातचीत की है। झारखंड की राजनीति में शायद बाबूलाल मरांडी एकमात्र नेता हैं जो सामान्य सीट से न केवल लोकसभा का चुनाव लड़ा बल्कि लगातार विधानसभा का चुनाव भी सामान्य सीट से लड़ते हैं। आदिवासी होकर सामान्य सीट से लड़ना आपको लगता नहीं कि ये बड़ा जोखिम उठाते हैं? अरे यार, जोखिम क्या, मेरा घर द्वार यहीं पर है, यहीं हम पले बड़े हैं, जवान हुए हैं यहीं पर। और अपने मिट्टी से अगर हम नहीं लड़े तो कहाँ से जा कर के दूसरा जगहों से लड़ेंगे। दूसरा जगह से 98-99 में एमपी थे दुमका से, उसके बाद तो फिर हम अपने घर ही चले आए। विधानसभा में देखते हैं कि जब मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो आपकी एक बार हार भी हुई है यहाँ से। नहीं, एक बार मैं कह सकता हूँ हार नहीं हुआ था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ गए थे, तो यहाँ वालों को लगा कि चलो वहाँ तो जीत ही जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, तो इस कारण से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बाकी तो यहाँ की जनता ने उस समय भी हमें भरपूर प्यार दिया था। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, चतुष्कोणीय मुकाबला है, तो ये आपको लगता नहीं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, कहीं कोई कॉर्नर नहीं है। जब चुनाव होगी, अभी आप देख रहे होंगे किसके पास पैसा है, किसी के पास झंडा है, तो स्वाभाविक है लोग लगाते हैं, डालते हैं। लेकिन जनता ने मन बना चुकी है कि भाई कोई कॉन्टेस्ट इधर उधर नहीं होगी, सीधा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जब हम भारतीय जनता पार्टी से अलग यहाँ चुनाव लड़े थे तब हम काफ़ी मतों से जीते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं रह करके। पहली बार आप कमल के निशान पे लड़े? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी हम एमपी बने हुए हैं कमल निशान पर ही। यहाँ से पहले एमपी तो कमल के निशान पर ही हम बने हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ये राज धनबाड़ जो है विधायक चुन रहा है या मुख्यमंत्री चुन रहा है, भेज रहा है? देखिए, वो तो जनता चुन रही है, और इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि भाई हम तो इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते पूरे चुनाव का हम नेतृत्व कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद तो जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएगी, बैठ करके जो प्रक्रिया है, जो दल के नेता जो तय करते हैं उस समय तय करते। लेकिन आपकी पार्टी ने आपको चेहरा नहीं बनाया, इतना अनुभव, इतना हम तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और क्या चेहरा आप चाहते हो। प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी में ऑल इन ऑल होते हैं। लेकिन आप पहले सारे 81 विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेन करते थे, चाहे जेबीएम हो या पुरानी बीजेपी। अब जो है वैसा नहीं दिखने को मिल रहा है। नहीं, अभी भी मैं कैंपेन करता हूँ। कल परसों तो मैं कैंपेन करके आया हूँ, गढ़वा तरफ से मैं आया। इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो हमने कहा कि भाई झारखंड में जो सरकार रही है 5 वर्षों तक यहाँ के लोगों को ठगा है इन्होंने। गरीबों से कहा था कि भाई साल में 72,000 रुपया देंगे, नहीं दिया। महिलाओं को कहा था कि इन्होंने 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में, नहीं दिया। आप लोगों ने घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया, क्या घुसपैठ के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है? बिल्कुल जिम्मेवार है भाई। राज्य में जब कोई भी घुसपैठ करते हैं, मतदाता सूची में वो नाम डालवाते हैं, वोटर क्या कहते हैं, ये आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, उनके लिए ज़मीन का पट्टा दिलाते हैं। तो ये सब काम तो राज्य सरकार का काम है देखने का, लेकिन राज्य सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के होम सेक्रेटरी और भारत सरकार के होम सेक्रेटरी मिल करके एक कमेटी गठित करेंगे और घुसपैठियों की पहचान करेंगे, लेकिन उन्होंने तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप कैसे इस समस्या? देखिए, हमने तो बार बार कहा है कि SIT गठित करा देंगे और एक एक लोगों को पहचान किया जाएगा। जो भी विदेशी यहाँ आकर के घुसपैठे बसे हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए हो, राशन कार्ड में नाम चढ़ाए हो, ज़मीन जायदाद में नाम चढ़ाए, उनको चुन चुन करके यहाँ से बाहर किया जाएगा।